सोनम वांगचुक के क्लाइमेट फास्ट को बनारस का समर्थन। साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर बापू प्रतिमा के सामने टाउन हॉल मैदागिनी में उपवास पर बैठे लोग। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी से है। बापू प्रतिमा के सामने टाउन हॉल मैदागिनी में साझा संस्कृति मंच के आह्वान पर सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवियों ने उपवास किया। प्रख्यात वैज्ञानिक समाजसेवी सोनम वांगचुक जी लद्दाख में पिछले 16 दिन से अनशन पर बैठे हैं। -12 से 15 डिग्री के बेहद खराब मौसम में चल रहे इस अनशन के समर्थन में बनारस के बुद्धिजीवियों ने ये पहल ली। पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 21 दिन के अनशन पर हैं। केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च 2024 को शुरू कर दिया था। उपवास स्थल पर जुटे लोगों में 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी सरकार द्वारा किए गए लोक लुभावन वादों को पूरा न किए जाने के प्रति आक्रोश दिखा। आम जनता में व्हाट्सएप संदेश भेजे गए कि कश्मीर में जमीन ले पाएंगे और ये दूसरी आज़ादी है, लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अडानी अंबानी को जमीन औने पौने दाम में दे दी गई। इसके अलावा 370 हटाकर दूसरी आज़ादी देने के झूठ के नेपथ्य में पर्यटन संबंधित ऐसी नीतियां लागू कर दी गई जिसका लाभ स्थानीय निवासियों के बजाय देश विदेश के बड़े व्यापारियों को मिलता है। स्थानीय होटल मालिकों, हथकरघा उद्योग और पश्मीना शॉल आदि से जुड़े कारीगरों के सामने अपनी संपत्ति बेचकर दिल्ली आदि शहरों में मजदूरी का विकल्प चुनना एक मजबूरी बन गई है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची भू उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले लिथियम का बड़ा भंडार इस क्षेत्र में है। 1600 टन लद्दाख और 60 टन लाख टन कश्मीर में लिथियम पाया गया है। अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के आने से इस जगह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ेगा। सुंदर झील, वन और पहाड़ों के साथ साथ स्थानीय जनजीवन को बर्बाद करने की इस कोशिश में बीजेपी सरकार सीधे शामिल है। सोनम जी का अनशन उस विशिष्ट क्षेत्र के जलवायु को संरक्षित करने के लिए है। हजारों लद्दाख वासियों के साथ देश के पर्यावरण, लद्दाख की स्वायत्तता और वहां के वासियों को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के ये मुद्दे हमारे और लद्दाख के जनजीवन से जुड़े हुए हैं। वहां के लोग माइनस टेम्परेचर पर भी खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। जब उत्तर भारत में हम 1-2 टेम्परेचर होने पर भी घरों से नहीं निकलते हैं, सड़कें सूनी हो जाती हैं, तब वहाँ के लोग खुले आसमान के नीचे बिना टेंट तंबू के बैठे हुए हैं। उनको समर्थन देने के लिए वाराणसी के लोग बड़ी संख्या में आए और उपवास में बैठे। वांगचुक जी के अनशन के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शन के लिए एक दिनी उपवास कार्यक्रम में शामिल लोगों में प्रमुख तौर से राम धीरज, रविंद्र दुबे, जागृति राही, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, प्रोप्राइटर आनंद कुमार, सिस्टर क्लोरिन, डॉक्टर इंदु पांडे, विनोद जायसवाल, नंदलाल मास्टर, आत्म प्रकाश, धनंजय, रोशन पांडे, एकता शेखर, मृदुला मंगलमय, योगेंद्र यादव, रोहन, कुणाल, रवि, अनूप सिरमिक, संजय कुमार, नीरज, मनीष, जितेंद्र, कहकसा, शांतनु आदि लोग शामिल रहे। एचएन मीडिया के लिए सुभाष शास्त्री के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तो आप लोग आज यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं, जमा हुए हैं? नमस्कार, हम लोग आज यहाँ जो लद्दाख में सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से जो आंदोलन और धरना और उपवास चल रहा है, उसके समर्थन में बनारस के सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और आज दिन भर का उपवास कर रहे हैं। और उनके समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में, जिसमें मुख्य रूप से वो चाहते हैं कि जो वादा किया था सरकार ने लद्दाख की जनता से 370 हटाने के वक्त, वो वादा पूरा करे सरकार और उनको उनकी जो
लागू करने की बात है वो लागू करें, और जो उनके जो जनप्रतिनिधियों को चुनने का उनका जो लोकतांत्रिक देश में राइट है वो लोग लद्दाख के लोगों को मिलना चाहिए। आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यही है कि उनके जो विधानसभा में सदस्य जाते थे, लोकसभा में सदस्य जाते थे, वो उनका अधिकार छीन गया है, वो उनको वापस मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और वहाँ के संसाधनों की सुरक्षा उनके हाथ में होनी चाहिए। तो लद्दाख की जनता की जो लड़ाई है हम उसके साथ हैं, और उनकी मांगों के समर्थन में आज इस गांधी प्रतिमा टाउन हॉल बनारस में बैठे हैं उपवास के लिए सारा दिन। और हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि लद्दाख के लोगों का साथ दें। लद्दाख के इकोसिस्टम को बचाने के लिए वहाँ सोनम वांगचुक जो है वो 15-16 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, और वो मांग कर रहे हैं सरकार से, जिसका उनको वादा था कि 370 हटाया जाएगा तो लद्दाख के इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी। बजाय इसके 370 हटते ही वहाँ पे कॉर्पोरेट बड़े बड़े घरानों को वहाँ की जमीनें दी जाने लगी कोयले के नाम पे, वहाँ पे लिथियम जो मिला है उसके नाम पे, और साथ ही साथ वहाँ जो एक सिस्टम था जहाँ पे लोग वहाँ आम नागरिक जो अपना रोजगार करता था, वहाँ के पर्यटकों को अपने यहाँ शेल्टर देके वहाँ पे मेहमान नवाजी करके वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। अब वहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो हैं अपने बड़े रिजॉर्ट्स और होटल खोल रहे हैं। तो जो वादा था उसके बिल्कुल विपरीत जो है पूरी की पूरी जमीनें जो है वो कॉर्पोरेट घरानों को दी जा रही है। सोनम वांगचुक इसके खिलाफ वहाँ पे धरना कर रहे हैं ताकि इस पूरे इकोसिस्टम को बचाया जा सके। हम सभी देख रहे हैं कि देश के दूसरे हिस्सों पे किस तरीके से पर्यावरण का नुकसान हुआ है, वहाँ पे इकोसिस्टम खत्म हुआ है और पूरी दुनिया में इसका असर देखा जा रहा है। हम जाके COP28 में बात करते हैं कि हम टेम्परेचर को कम करेंगे और उसके लिए हम बहुत सारे अभियान करेंगे, बहुत सारे नियम कानून बनाएंगे, लेकिन अपने देश में आते ही हम उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। ये जो स्टेप है जो लद्दाख में सरकार के द्वारा लिया जा रहा है कॉर्पोरेट घरानों को बड़ी बड़ी जमीनें देने का, ये बिल्कुल उन वादों के खिलाफ है जो हम जाके दुनिया के दूसरे देशों में करते हैं कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे और जो राइजिंग टेम्परेचर है उसको कम करेंगे। हम सभी लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में यहाँ पे धरना कर रहे हैं, बनारस के लोग, कि ये रुकना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और इस इकोसिस्टम को बचाया जाना चाहिए।